प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज हम लोग यह जानते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इतिहास विषय की भूमिका क्या है और आप इसे कैसे पढ़ें। प्यारे मित्रों, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना होगा कि इतिहास विषय यह प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपने इतिहास को कम करके मापा तो निश्चय ही आपके ये जीवन की बहुत बड़ी भूल सिद्ध होगी। मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम नंबर के दृष्टिकोण से देखें तो प्री परीक्षा में अकेली हिस्ट्री विषय से न्यूनतम 14% और अधिकतम 18% क्वेश्चन आते हैं, अर्थात 100 में 18 या 100 में 14 क्वेश्चन ये आते हैं। आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ऐसी परीक्षा जिसमें एक क्वेश्चन से आप हजारों लोगों से पीछे हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में 14 से लेकर 18 क्वेश्चन पर यदि आपकी पकड़ नहीं है तो आप कंपटीशन से बाहर हो गए। प्यारे बच्चों, इतिहास विषय को 3 भागों में बांटा जाता है: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमें अपने कंपटीशन के लिए क्या पढ़ना है, फिर हम लोग देखेंगे कैसे पढ़ना है। पहली चीज आप याद रखेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की भूमिका प्री एग्जामिनेशन में बहुत है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं आती। मुख्यतः वो कल्चरल हिस्ट्री होती है। फिर भी हमको याद रखना है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और संस्कृति, बौद्ध और महावीर स्वामी, बुद्ध या महावीर स्वामी और महावीर स्वामी के साथ हमें गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति, उसमें होने वाली कलाओं का अध्ययन करना होता है। साथ ही यदि हम प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के इतिहास को देखें तो वहां हमें 2 क्षेत्र, पल्लव राजवंश में जो सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है और चोल राजवंश में जो कलात्मक अभिव्यक्तियां हुई हैं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हमें थोड़ी सी बात याद रखनी होगी कि हमें मूर्तिकारी, चित्रकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर सतर्क अध्ययन करना होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमें मेडुअल हिस्ट्री में क्या करना होता है। तो मेडुअल हिस्ट्री में हमें भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन तथा मुगल सभ्यता और संस्कृति को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हमारी अगली बातें आपसे होंगी,
आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में है। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास को मुख्यतः आप कंपनी शासन के अंतर्गत और संसदीय शासन व्यवस्था दो भागों में बांट के पढ़ें। अर्थात प्लासी के युद्ध 1757 से और 1858 तक हमें एक सरसरी अध्ययन करना चाहिए, परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और 1885 से 1947 के बीच जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, इसका अध्ययन कभी भी सामान्य नहीं होना चाहिए। इसकी पढ़ाई के लिए हमें बीए ऑनर्स स्तर की तैयारी करनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आपसे यह भी करना है कि जब आप आधुनिक भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हो तो वहां सामाजिक और आर्थिक सुधार को अवश्य ध्यान दें। अब हमारे सामने दूसरी जो बात निकल कर आती है वो यह निकल कर आती है कि आधुनिक भारत में हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 पर विशेष सतर्कता के साथ पढ़ना होगा। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वह स्टडी मटेरियल क्या होगा। तो देखिए, हमें इतिहास पढ़ने से पहले मटेरियल के रूप में, स्टडी मटेरियल के रूप में एनसीईआरटी की पुस्तकों का चयन करना होगा। और कुछ लोग मुझसे बार बार ये पूछते रहते हैं कि सर, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। यहां पर मुझे कहना है कि आप दोनों एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी जहां फैक्ट है वही न्यू एनसीईआरटी, यहां न्यू एनसीईआरटी में क्या है, आप कहेंगे कि सर परफेक्ट है वो। तो फैक्ट से जहां आपको प्री परीक्षा पास करने में मदद मिलती है, वहीं परफेक्ट में आपको फैक्ट और उसकी एनालिसिस की जानकारी मिलती है। इसका मतलब न्यू एनसीईआरटी आपकी मुख्य परीक्षा के लिए और ओल्ड एनसीईआरटी आपकी प्री परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अब हम इसके अतिरिक्त कुछ और किताबें आपको बताना चाहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि बिपिन चंद्रा सर की है, और ये कहने में थोड़ा मुझे कुछ हेजिटेशन हो रहा है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे द्वारा संकलित किताब आधुनिक भारत और संवैधानिक विकास को भी पढ़ें। अब यहां प्रश्न आता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं। बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, नोट्स बनाने के लिए आपके पास एक मान्य किताब होनी चाहिए, और उस मान्य किताब को आप अनेक बार पढ़ें, और उसे पढ़ने के बाद उसमें जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आप उससे अंडरलाइन करें, और उस इंपॉर्टेंट में भी जो आपको अति इंपॉर्टेंट लगे उसको आप अपनी एक अलग कॉपी बना करके और उस पर लिखते चले जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यह भी कहना है कि आप इंपॉर्टेंट और अति इंपॉर्टेंट में
अंतर इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है। ठीक है, 2-3 बार आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंट और अति इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें आपको सिलेबस का भी और अनसॉल्व पेपर का भी सहारा लेना होगा। अब मुझे आपसे ये कहना है कि देखिए, जब आपका नोट्स बन गया तो आप के सामने ये प्रश्न आता है कि आप वो जो नोट्स का रूप होगा वो कैसा होगा। देखिए, कभी भी व्याख्यात्मक नोट्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उस व्याख्यात्मक नोट से आपको न तो मुख्य परीक्षा मदद मिलती है और न ही प्री परीक्षा मदद मिलती है। आपको चाहिए कि आप पॉइंट वाइज अप्रोच में अध्ययन करें, क्योंकि सिविल सेवा की परीक्षा में आप द्वारा निर्मित नोट्स कभी काम नहीं आता। स्पेशली मुख्य परीक्षा में तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, हाँ प्री परीक्षा में आएगा। अब यहां प्रश्न आता है कि नोट्स तो हमारा बन गया, अब इसे हम भूले ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उसे हमें बार बार रिवीजन करना चाहिए। देखिए, रिवीजन का मतलब ये नहीं है जो आप सोचते हो कि उसे दोहराएं, नहीं। रिवीजन जैसा कि 2 शब्द लगे हैं, री और विजन, तो री का मतलब है दोहराना या 2 बार या दूसरी बार, और विजन का मतलब नजर नहीं होता, नजरिया होता है। अर्थात जो मैटर आपने लिखा है और पढ़ा है उस पर बार बार अपना नजरिया देखें, ठीक है, अपना नजरिया बदलें, ठीक है। और जैसे ही आप अपने नजर और नजरिए में बदलाव लाते हैं, स्पेशली नजरिए में बदलाव लाते हैं, तो मैटर आपका बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है और फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। ठीक है, हाँ, इतिहास विषय में एक ही और जरूरत होती है कि आप रिवीजन तो करते ही रहें, साथ में यह भी अत्यधिक जरूरी है कि आप अपने जैसे लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन भी करते रहें या बोल करके कुछ चीजों को लोगों को समझाते रहें। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री कभी आपको न भूले, इसके लिए खुद आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसा बिहेवियर करिए। अर्थात जो मैटर आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने के साथ आप इस तरह से कोशिश करिए कि उसकी आकृति बन जाए, और जब वो आकृति बन जाएगी तो वह मैटर कभी आपको नहीं भूलेगा। अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हिस्ट्री की तैयारी में हमें कितना समय लग जाता है। देखिए, यह तो डिपेंड करता है कि आपकी मानसिक क्षमता क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए 5 महीने तो होना ही चाहिए। ठीक है, और हिस्ट्री को कभी रटने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री रटने का विषय है ही नहीं, हिस्ट्री समझने का विषय है। ठीक है, आप बहुत कुछ गांधी जी के बारे में पढ़ के गए हैं, लेकिन वहां पर जब मुख्य परीक्षा में आप पहुंचते हैं तो उन्होंने पूछा, गांधी जी के दांव पेच को समझ पाना आम आदमी की समझ से परे है। तो ये चीज न तो आपने नोट्स में बनाया होगा, ठीक है, और अगर आपने फैक्ट को जाना है तो आप उसका उत्तर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप हिस्ट्री को पढ़ें नहीं, आप हिस्ट्री को समझें। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री
एक कलात्मक विज्ञान है और विज्ञान समझा जाता है, उसे रटने की कोशिश नहीं की जाती। अब हमारे सामने एक प्रश्न और आता है कि हमें चाहिए कि जब हम इतिहास पढ़ रहे हों तो हम उसे एनालिसिस करके पढ़ें, अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाएं। ठीक है, कि मतलब हिस्ट्री को पढ़ते समय जैसे आप कोई मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो आप ये देखिए कि वह कहाँ हुआ है और वर्तमान उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस जिले में है, ठीक है, किस प्रदेश के अंदर है और वहां की सामान्य विशेषता क्या है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी स्टडी लॉजिकल स्टडी होती है, वो लॉजिकल स्टडी कभी नहीं भूलती। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूं कि आपको बहुत हद तक मेरे उद्गार, मेरी भावनाएं आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगली चीजें हम आपसे अन्य बातें करेंगे और अगले वीडियो का मेरा इंतजार करिए। नमस्ते, आप सभी के सुंदर कल की मैं कामना करता हूं। ठीक है, यदि आपको यहां कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9415-361 और 462 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। नमस्ते।